ग्रोथ एकेडमी के रुचि में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए का जो 2014 से लेकर के 2015-16 तक के जितने भी लिमिट एंड कंटिन्यूटी के टाइप के मेरे पास क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो प्लीज़ क्लास में बने रहिएगा और पूरा का पूरा लेक्चर आप सब लोग इसको एंजॉय करिए। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया है एनडीए फर्स्ट 2014 से। कह रहा है कि व्हाट इज लिमिट एक्स गोज टू जीरो। यहाँ पर मेरे पास लिमिट क्या दिया है, एक्स गोज टू जीरो 1 + x⁻n - 1 अपान में कितना मेरे पास x है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट को डायरेक्ट पुट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास जो मिलेगा वो बनेगा 0/0 टाइप का बनेगा। राइट। 0/0 टाइप का बनेगा तो यहाँ से मेरे पास जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इस जो 1 + x⁻n है इसका क्या करते हैं, एक्सपेंशन कर दें। या यहाँ पर हम लोग सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लें। क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेना। ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि एल हॉस्पिटल रूल जिस पर हम पे फंक्शन दिया जाएगा, जिस पर डिपेंड करेगा फंक्शन, उसके रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो 1 + x⁻n का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा, एन 1 + x⁻n - 1 एंड वन का क्या हो जाएगा, जीरो, और अपान में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मेरे पास वन। राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एन 1 + x⁻ कितना, n-1। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं है। अब x को जो हमारे पास जा रहा है, जीरो पर टेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिमिट पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा n 1 + 0⁻n-1। यहाँ से ओवरऑल हमारे पास क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज लिमिट एक्स गोज टू जीरो x/√1 - cos x। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इसका भी जो कंडीशन बनेगा वही सेम बनेगा, 0/0 टाइप का। यहाँ पे दो तरीके हैं, आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करिए या तो यहाँ पर cos x का एक्सपेंशन यूज़ कर लीजिए। cos x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 - x² प्लस x⁴/4 माइनस समथिंग एंड सो ऑन। राइट। अगर इस एक्सपेंशन का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा लिमिट x गोज टू जीरो x/रूट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं 1 माइनस। अब यहाँ पे माइनस, जब cos x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो माइनस की वजह से यहाँ पे जितने भी साइन है सब चेंज हो जाएगा। यहाँ से -1 एंड प्लस x² माइनस x⁴/4 प्लस एंड सो ऑन, कुछ ऐसा मिलता जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू जीरो x/√x² माइनस x⁴/4। राइट, एंड प्लस एंड सो ऑन, ऐसे मेरे पास आगे बढ़ता जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ से रूट से हम लोग क्या करेंगे, x² को बाहर कॉमन लेंगे। जब x² को बाहर कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर मेरे पास क्या आएगा, x ही आएगा। रूट के बाहर कौन सा आएगा, x आएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1/2 माइनस x²/4 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x⁴/6 एंड माइनस f²। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू जो हमारे पास लिमिट x गोज टू जीरो जा रहा है यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से आगे के जितने भी टर्म है उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1/√2। ठीक है ना। तो इस √2 का मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, आंसर हमारे पास √2। हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, √2, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - sin x अपार पाई -2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है कि वेयर एक्स नॉट इक्वल टू पाई/4, सॉरी पाई/2 एंड एफ ऑफ पाई/2 इक्वल टू हमें दिया है लेमडा। यहाँ पे दो चीज़ हमसे पूछा गया है। पहला कह रहा है कि व्हाट इज लिमिट एक्स गोज टू पाई/2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी,
नेक्स्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा ऑफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इसको कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिमिट एक्स गोज टू पाई बाई टू करें, ठीक है, हमारा लिमिट कहाँ जा रहा है, पाई बाई टू पे जा रहा है। फिर यहाँ पे मेरे पास फंक्शन दिया है 1 माइनस साइन एक्स, अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पाई माइनस, राइट। अगर x हमारा पाई बाय टू पे जा रहा है और इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो आसान तरीका है, आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लीजिए। एल हॉस्पिटल रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगी और पावर में यहाँ पे क्या होगा, एक कम हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, x गोज टू पाई बाई टू माइनस कॉस एक्स, अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 -2 को मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा -4 पाई माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से ओवरऑल हमारे पास मिल जाएगा लिमिट x गोज टू पाई बाई टू एंड कॉस एक्स अपान में पाई माइनस टू। अगर अभी भी x की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो नीचे, सॉरी x की वैल्यू पाई बाई टू रखेंगे तो यहाँ पे नीचे वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी एंड cos 90 की वैल्यू भी हमारे पास हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अभी भी यहाँ पे क्या बन रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो ऐसा करते हैं, एक बार और एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लेते हैं। लिमिट x गोज टू पाई बाई टू, यहाँ से क्या करें, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, अपॉन पाई का हमारे पास 0 हो जाएगा, -2x का क्या हो जाएगा, -2। यहाँ से ओवरऑल हमारे पास मिल जाएगा लिमिट x गोज टू पाई बाई टू माइनस साइन एक्स, अपॉन में यहाँ पे मिल जाएगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की लिमिट जो हमारे पास है पाई बाई टू उसको यहाँ पे रखेंगे तो बनेगा हमारे पास साइन 90 अपान 2 और अपान में 2। तो साइन 90 मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 अपान, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि अगर लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है कि अगर फंक्शन हमारा कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक, कंटिन्यूटी के लिए हमारे को पता है कि क्या होता है कंडीशन, लिमिट एक्स गोज टू पाई बाई टू एंड एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल होगा, तभी फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो सवाल में हमसे पहले ही बोल चुका है कि फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू जस्ट अभी हम लोग फाइंड किया गया, कितना मिला है, 1/2। इसके स्थान पे यहाँ पे रख देते हैं 1/2 इक्वल एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है कितना, लेमडा, यहाँ पे रख देंगे लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू हमसे पूछा था तो लेमडा का स्थान पे हमें कितना मिल जाएगा, 1/2, मतलब ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन था, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है, क्यूबिक रूट हमें दिया है 3, सॉरी एक्स, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0। कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें जो दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स की पावर 1/3, ये दिया है। कह रहा है कि ये एक्स इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या कंटिन्यूअस नहीं, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, कहने का मतलब यही हो रहा है ना कि एल एच एल एंड आर एच एल एंड समथिंग एफ ऑफ सी, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं, ठीक है, या लिमिट एक्स गोज टू जी सी एफ ऑफ एक्स जो होगा वो नॉट इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ सी के। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो फंक्शन हमारे क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला लॉजिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एफ ऑफ 0 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा एंड लिमिट की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो लिमिट एक्स गोज टू 0 एक्स की पावर 1/3 करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा एक्स इक्वल टू 0 पर भी क्या है,
कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस आल एक्स बट एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया गया है, कह रहा है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2.99, ठीक है। कह रहा है कि इस पर कंटिन्यूअस है, और एक्स जो हमारे पास ब्रेकेट दिया है, कैसा ब्रेकेट है, ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेकेट में दिया गया है ये, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार LHL निकालेंगे। जब हम लोग LHL निकालेंगे तो LHL के लिए क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, सी हमारे पास किस पॉइंट पे कह रहा है, 2.99 पर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स गोज टू 2.99 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कहने का मतलब 2.99 में समथिंग कुछ वैल्यू हमारे पास क्या हो रहा है, कम कर रहे हैं। यहाँ से समझिए कि अगर हमारे पास जो रियल नंबर है, रियल लाइन, इस रियल लाइन में ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, इसके आसपास कहीं पर यहीं पर 2 पॉइंट क्या है, 99, ठीक है। अब इसमें से एक मेजर नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस करें, माइनस करेंगे तो समथिंग मान लेते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा तो उसकी वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.99 समथिंग माइनस, ठीक है ना। समथिंग यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस, हम लोग मान लेते हैं कुछ एक अल्फा, कोई एक अल्फा वैल्यू क्या हो रही है इसमें से माइनस हो रही है, तो वो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर वैल्यू आएगा, उसकी वैल्यू जो आएगी क्या होगा, 2 और 3 के बीच में रहेगी, और 2 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट होगा, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। मतलब LHL हमारे पास जो आएगा वो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ऐसे RHL की बात कर लेते हैं। RHL में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स गोज टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, ये रूल यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू 2.99, ठीक है, प्लस प्लस मतलब 2.99 में हम लोग समथिंग कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या मिला, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर समथिंग मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो अल्फ़ा वैल्यू जो ऐड करेंगे बहुत छोटी वैल्यू ऐड करेंगे, जरूरी नहीं बहुत बड़ी सी वैल्यू ऐड करें, हम लोग छोटी वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। जब यहाँ पे छोटी वैल्यू ऐड करेंगे वो समथिंग 3 के पास में, मतलब 2.99 से ज़्यादा आएगा, ठीक ना। तो 2.99 से ज़्यादा आएगा तो उसकी वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, 2 और 3 के बीच में ही होगी। 3 या 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता ना, तो 3 या 3 ज़्यादा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी, और उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा वो भी हमारे पास क्या बनेगा, 2 ही बनेगा, ठीक ना। तो और एट द पॉइंट एफ ऑफ 2.99 पर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तब इसका भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो भी हमारे पास क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर LHL, RHL एंड एफ ऑफ सी, ये तीनों वैल्यू आपस में कैसे है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट हो, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मेरे पास दोनों करेक्ट है, इसलिए बोथ बी एंड सी, मतलब 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कह रहा है कि x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपान में एफ ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या हो, ठीक है, प्लस एक्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वन अपान में एक्स प्लस वन, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेम काम नीचे करेंगे, एक्स माइनस वन अपान में एक्स प्लस वन, माइनस वन और प्लस कितना है यहाँ पर एक्स, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन और अपान में एक्स प्लस वन। सेम काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपान में एक्स प्लस वन प्लस एक्स, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन से प्लस वन, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2x और नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा -2 प्लस एक्स, और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा -x प्लस एक्स इक्वल 0। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि f(2x) जो होगा वो किसके इक्वल होगा। चार ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बारी बारी सब लोग पे रख के वैल्यू चेक करेंगे x-1/x+1, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 3, f(x) के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x-1/(x+1) और यहाँ से अपान में क्या हो जाएगा x-1/(x+1)+3। इनको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3x-3 प्लस x+1 और अपान में यहाँ पर x+1। फिर सेम काम हम लोग यहाँ पे नीचे करेंगे तो x-1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x-1 प्लस 3x+3 और अपान में यहाँ पे मिल जाएगा हमें x+1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा x+1 से x+1 कैंसिल, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x-2 और अपान में यहाँ पे मिल जाएगा 4x+2। तो अगर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2x-1 और यहाँ भी सेम काम 2 कॉमन लेंगे तो 2x+1। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा 2 से 2 कैंसिल होकर के 2x-1 अपान में 2x+1 और ये जो होगा वो f(2x) के इक्वल होगा, मतलब इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट मेरे पास है, इसमें कंपोजिशन पूछ रहा है कि f का कंपोजिशन f के ऊपर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, f(x) की वैल्यू रखते हैं, f(x) के स्थान पर क्या मिल जाएगा यहाँ पर x-1 अपान में x+1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये बोला ना f(x) के स्थान पे ये वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास नया ये फंक्शन बन रहा है, इस पूरे फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखना है, जहाँ पर भी x होगा उसके स्थान पे हम लोग x-1 अपान में x+1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास x-1 अपान में x+1 -1 अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा x-1 अपान में x+1+1। इसको सॉल्व करेंगे x-1 माइनस x-1 और अपान में यहाँ पर भी x+1। सेम का यहाँ पर डिनोमिनेटर में करेंगे तो x-1 प्लस x+1 अपान में x+1। x+1 से x+1 कैंसिल, -x से +x कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, यहाँ से क्या मिल जाएगा -2 अपान में यहाँ पे मिल जाएगा 2x। तो 2 से 2 कैंसिलेशन के बाद -1 अपान x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ g(x) इक्वल टू दिया है √25 - x² और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ दिया है g(1), अगर यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, राइट। तो इन सब की वैल्यू हम लोग रख के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज़ टू 1, g(x) के स्थान पे लिखेंगे √25 - x², राइट। तो -g(1) के स्थान पे क्या रखेंगे √24 और अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा x-1। अगर x हमारा 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी 0/0, राइट। 0/0 से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2x अपान में 2√25 - x², ठीक है। और इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और x का 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिलेशन के बाद क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस x अपान √25 - x², ठीक है ना। x का हमारा कहाँ जा रहा है 1 की ओर जा रहा है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -1 अपान √24। और 24 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं √6 × 4 मतलब -1 अपान 2√6, राइट। तो ऑप्शन हमारे पास ए क्या हो जाएगा
करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में एफ ऑफ एक्स दिया गया है और जी एक्स की वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे बोल रहा है कि एफ का कंपोजिशन जी के ऊपर एट टी पॉइंट पे क्या है, आपस में सेम है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स में एक्स के स्थान पर ये वैल्यू रख के चेक करते हैं कि क्या वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ ई माइनस वन अपान में ई प्लस वन, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लॉग बेस ई, यहाँ पे क्या करेंगे, वन प्लस यक्स के स्थान पे ई माइनस वन अपान में ई प्लस वन, और नीचे क्या हो जाएगा, वन माइनस माइनस ई अपान में ई प्लस वन, राइट। ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, ठीक। इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लॉग बेस ई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, ई प्लस वन प्लस ई माइनस वन, और अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ई प्लस वन माइनस ई प्लस वन। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ई से प्लस ई कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, लॉग बेस में ई, यहाँ से मिल जाएगा टू ई अपान में टू। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी लॉग बेस ई इंटू ई इक्वल क्या हो जाएगा, ये वैल्यू वन। मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, वन मिल जाएगी। अब इन सब की वैल्यू उठा करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, जी आप वन बनेगा, तो जी एक्स में एक्स के स्थान पे क्या करेंगे, वन रखेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा थ्री प्लस वन अपान वन प्लस थ्री, यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू फोर अपान फोर इक्वल क्या हो जाएगा, ये वन। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में मुझसे कह रहा है कि फंक्शन हमारे पास दिया गया है, कह रहा है कि ए और बी कैसे कांस्टेंट कांस्टेंट है, और फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट पर, ठीक है। हर जगह पे हमारे पास फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, और ए और बी कांस्टेंट दिया गया है, तब हमसे ए और बी की वैल्यू पूछा जाए, ठीक है ना। फंक्शन हमारा हर जगह पे कंटिन्यूअस है, तो ऐसे इसलिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है जीरो और वन, इस पर चेक कर लेते हैं, और फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, रख करके कंटिन्यूटी की कंडीशन पर ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या करते हैं, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। जीरो पे चेक करेंगे तो जीरो की कंडीशन पे ये फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, एल बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। और जीरो यहाँ पर बिलोंग करेगा नहीं, तो इसलिए इनकी कंडीशन पर तो जीरो पे नहीं देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले एल निकालते हैं। एल के लिए लिमिट एक्स गोज टू जीरो माइनस, यहाँ से क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स गोज टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या करेंगे, माइनस वन, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे आर एच एल के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे हम लोग क्या चूज करेंगे, ए एक्स प्लस बी, यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एक्स गोज टू जीरो प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स हमारा जीरो की ओर टेंड कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी मिल जाएगी। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस कंडीशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन के इक्वल। बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस वन के, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन कंटिन्यूटी देख लेते हैं। वन पर ये वाला फंक्शन हमारा एल के लिए काम करेगा, और ये वाला क्या करेगा, आर के लिए काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एल निकालते हैं। एल के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आर एच एल के स्थान पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल, यहाँ से मिल जाएगा हमें लिमिट एक्स गोज टू वन प्लस, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया गया, वन, यहाँ पे रखेंगे वन, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, वन। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो मतलब एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एल, तो ए प्लस बी इक्वल टू वन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, बी की वैल्यू माइनस वन, तो ए माइनस वन इक्वल टू वन, यहाँ से ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टू। तो ए की वैल्यू पूछा है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, राइट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए वीडियो नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।